गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 बचपन, जो कहानी है कृष्णा सोबती द्वारा लिखित, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि कृष्णा सोबती जी अपने ज़माने के बचपन और आज के बचपन में आई दूरियों को, बदलाव को बताने का प्रयास कर रही हैं कि किस तरह से उनके ज़मानों में कैसे कपड़े हुआ करते थे, किन किन चीज़ों के खाने के व्यंजन हुआ करते थे, और इसके बाद और क्या क्या बदलाव हुआ करते थे, और क्या क्या बदलाव हुए आज के ज़माने और उस ज़माने में क्या क्या बदलाव हुए, उन सबको बताने का प्रयास किया है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। अपने ज़माने की बात कि ग्रामोफोन तो थे लेकिन रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। बच्चों, एक ज़माना था जब रेडियो के लिए भी लाइसेंस लेना होता था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, हमारे बचपन की कुल्फ़ी क्या हो गई, आइसक्रीम में बदल गई है। और कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। कचौड़ी और समोसा किस में बदल गया, पेटीज में। सैतूत फालसे खसखस के शरबत अब कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। आगे क्वेश्चन भी है प्यारे बच्चों कि किन किन चीज़ों में बदलाव आया, किन किन चीज़ों में बदलाव आया, इन बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि कृष्णा सोबती के ज़माने में जो बच्चों के लिए कुल्फ़ी बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी वो अब आइसक्रीम में बदल गई है। बच्चे कचौड़ी और समोसा को बड़े चाव से खाते थे, वो अब पेटीज में बदल गया है। शहतूत फालसे और खसखस के जो शरबत हैं अब ठंडे पेय पदार्थ कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लैंडमेड विम्टो मिलती थी। उस ज़माने में कोको कोला नहीं मिलती थी, लेमनेड या विम्टो मिलती थी। आज कोक का भी ज़माना चला गया। आज ठंडे के रूप में पेप्सी और दूसरे पेय पदार्थों ने अपनी धाक जमा ली है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविस को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की। दोनों भैया बहन ब्राउन ब्रेड खरीदने के लिए जाते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते ही मॉल पर फटाक नज़दीकी मॉल था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी कि आप हफ्ते में एक दिन चॉकलेट खरीद सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। चॉकलेट किस तरह खाती थी कृष्णा सोबती? आगे क्वेश्चन है, आंसर मिल रहा है आपको कि वे चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख लेती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले के खाती। शिमला के काफल बहुत याद आते हैं अपने ज़माने के। शिमला में जो काफल मिलते थे, कुछ खट्टे होते थे, कुछ मीठे होते थे, कुछ एकदम लाल और कुछ गुलाबी। रसभरी, कशमल सोचकर ही मुँह में पानी भराए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में दिए जाते। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया जो तब भी थी
वह अब भी नज़र आती है। पुराने ज़माने में बनाई हुई इस पुड़िया में मेरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो अपने ज़माने के बचपन को याद करते हुए लेखिका खाने पीने के पहले उन्होंने अपने पोशाक के बारे में बताया, अब खाने पीने की चीज़ों के बारे में बता रहे हैं और क्या अंतर आया है उस सब को अंतर को भी बता रहे हैं। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ी की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो अपने ज़माने की तमाम चीज़ों की चर्चाएं करते हुए लेखिका कृष्णा सोबती बताती हैं कि हम अपने ज़माने में घोड़ों को बहुत कमतर समझते थे कि ये क्या है, लेकिन सवारी के इसके बाद उन पर हंसते थे कि इन पर लोग बैठते हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता उनके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूरज हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक में के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। तो अपने घर के सामने के दृश्य, अपने घर के आसपास के बाज़ार के दृश्य, पास ही मॉल की दुकानों के दृश्य, स्कैंडल पॉइंट के दृश्य, वहाँ की भीड़, वहाँ के पुल और रिज पर की रौनक, इन तमाम बातों की याद करते हुए चर्चाएं करती हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला काफल ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़े छोटे छोटे डिब्बे वाले ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी के तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। पिछली शताब्दी में सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते, आज की तरह नहीं, पहले कभी कभी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। तो हवाई जहाज ऐसा लगता था जैसे भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। कैसे? अपने बड़े बड़े पंखों को फैलाकर। ये देखो, और ये गायब, अभी नज़र आता और थोड़ी देर बाद गायब हो जाता। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। ट्रेन का मॉडल जिस दुकान के सामने बना था उसके पास ही एक दुकान थी, चश्मे की दुकान, जहाँ लेखिका का पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा लेखिका को। शुरू में जब चश्मा लगा तो बड़ा अटपटा लगा कि आंखों को ढककर भी रखा जाना चाहिए, इस तरह का अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, बच्चे भी और बड़े भी चेहरे की ओर देखते, लेखिका के चेहरे को देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है।
आज का ज़माना ऐसा है कि हम लोग चश्मे लगाते नज़र आ जाते हैं, चाहे वो नज़र के हों या धूप के हों या शौकीन ही हों। लेकिन उस ज़माने में यदि कोई चश्मा पहनता तो लगता कि इनकी आंखों में क्या है, तकलीफ़ है। इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, कुछ दिन पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा। तो चश्मा क्यों लगाना पड़ा, आगे क्वेश्चन है कहानी में कि लेखिका को क्यों चश्मा लगाना पड़ा। आंसर आपको मिल रहा है, क्योंकि लेखिका दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने देर रात तक काम किया करती थी। इसकी वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। इसकी वजह से उनकी नज़र क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे चिढ़ाया, देखो देखो कैसी लग रही है, देखो देखो कैसे लग रही है। छोटे छोटे चेहरे पर बड़ी बड़ी ऐनकें, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, और चिढ़ाया भी। क्या कहकर चिढ़ाते, आगे क्वेश्चन भी है। आंसर आपको मिल रहा है कि लेखिका के भाई ने उन्हें चिढ़ाया कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ऐसी लग रही थी कि इनकी सूरत कैसी है, लंगूर की है। मैं खींची, लेखिका को चिड़न महसूस हुई कि मुझ पर ये क्या दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। लेकिन बच्चे का शेर बुरा नहीं लगा, भैया का शेर बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई अपने चश्मे को देखने के लिए। आईना क्या होता है, शीशे के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती ही रही। तो सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ, अपने मन को संतुष्टि के लिए आंसर देती, जवाब देती। और इस तरह से मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतार कर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता तो मेरा चेहरा खाली खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, टोपियाँ कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो इस तरह से लेखिका ने अपनी कहानी के माध्यम से, कृष्णा सोबती ने अपनी कहानी के माध्यम से अपने ज़माने के बचपन की रुचियाँ, अपने ज़माने के बच्चों की रुचियों के पहने जाने वाले कपड़े, उनके खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ और उनके देखने की चीज़ों के पसंद के बारे में जो अंतरों को बताया है। आज के ज़माने और उस ज़माने में कितना अंतर आ गया, उसे बड़ी सरलता से बचपन कहानी ने स्पष्ट किया है कि ज़माना कितनी तेज़ गति से बदल रहा है। सब कुछ बदलता जा रहा है, कपड़े बदलते जा रहे हैं, रुचियाँ बदलती जा रही हैं और खान पान और पहनावा भी बदलता जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपने कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखित बचपन कहानी को पढ़ा। आपने बीच बीच में मैंने बहुत सारे इनके क्वेश्चन आंसर भी बताए हैं, बीच बीच में वर्ड मीनिंग भी मैं बताता रहा हूँ। देखो, लेखिका बचपन इतवार की सुबह क्या क्या काम किया करते थे। मैंने फर्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दिया था कि लेखिका इतवार की सुबह मोजे धोने और अपने जूतों पर पॉलिश करके उन्हें चमकाने का काम किया करती थी, क्योंकि मोजों को स्वयं धोया जाता था, मोजों को नौकरों को नहीं दिया जाता था, और अपने शूज की पॉलिश भी स्वयं लेखिका किया करती थी। तो ये आंसर आपको समझ में आया होगा। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितने दूरियां हो चुकी हैं। इस बात के लिए लेखिका ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। देखिए, लेखिका ने आपको बीच बीच में मैंने उदाहरणों के बारे में बताया है
कि उस ज़माने की जो कुल्फ़ी आइसक्रीम में बदल गई है ना। तो वहाँ पर उस पैराग्राफ में जो आंसर मैंने आपको बताया था, पूरा नोट कराया था, उस समय आपको बता रहा था कि इसका आंसर यहाँ से बनेगा। पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। इसका आंसर मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताया है, क्योंकि लेखिका देर रात तक टेबल लैंप के सामने, दिन की रोशनी को छोड़कर टेबल लैंप के सामने देर रात तक काम किया करती थी। तो लगातार धीमी रोशनी में देर रात तक काम करने से उन्हें लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। और लेखिका का भैया उसे क्या कहकर चढ़ाता था, चचेरा भाई क्या कहकर चढ़ाता था, देखो देखो आँख में चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लघु की। तो लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, इसका आंसर भी मैंने अभी आपको वीडियो में नोट बतलाया था। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, और इन 4 क्वेश्चनों के अलावा आपको वर्ड मीनिंग बीच बीच में जो बताई जा रही है उन्हें भी करना है। बाकी बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद।